गुड मॉर्निंग टू माय आर्ट फ्रेंड्स। आज आपको हम बताने वाले हैं जो आपका बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका पाचन क्रिया है। तो उसके विषय में आपको हम ध्यान करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ लिखा हुआ है कि पाचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो पाचन होता है वो पाचन एक क्रिया है, ठीक, जिसके द्वारा जो भोजन होता है उस क्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो अब पाचन क्रिया के दौरान जो क्रियाकलाप होते हैं वो बताएंगे, और पाचन क्रिया का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले बात जो पाचन होती है क्रिया, ठीक, तो पाचन क्रिया के द्वारा क्या होता है, भोजन का होता है पाचन, ठीक। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, जो परिभाषा को लिखते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं जल में अघुलनशील पदार्थ, ठीक, जल में घुलनशील पदार्थ के योग्य बनाना। अरे देखिए, इसका मतलब आपका क्या है, जो जल में अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ जल में, पाचन का अर्थ क्या है, पाचन का अर्थ है कि जो पदार्थ या वे पदार्थ जो जल में अघुलनशील होते हैं उन्हें जल में घुलनशील पदार्थ के योग्य बनाना। यानी जो पदार्थ जल में घुलते नहीं हैं, यानी घुल नहीं सकते हैं, उनको अगर हम जल में घुलने के योग्य बना दें, उनको यदि हम जल में घुलने के योग्य बना दें तो इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम पाचन नाम देते हैं। और अब पाचन तो एक क्रिया हो गई कि अगर वो कोई भोजन जल में अघुलनशील है तो यदि हम उसको जल में घुलनशील बना दें, यानी कि इस प्रकार उसको बदल दें कि वह जल में घुल जाए, तो वही लिखा है कि के योग्य बनाने की, जल में घुलनशील योग्य पदार्थ बनाना, तो यह क्रिया कौन सी हो जाएगी, तो इसको हम पाचन क्रिया कहते हैं, पाचन क्रिया। और ये इसको क्यों बनाते हैं घुलनशील, क्योंकि जिससे क्या होता है, जिससे यह रुधिर में जिससे यह रुधिर में मिल सके, ठीक है। तो अब यह क्या हो जाएगा, और आगे लिखा है कि जो पाचन क्रिया थी, पाचन क्रिया जरूरी क्यों थी, पाचन जरूरी इसलिए थी कि जिससे यह रुधिर मिल जाता है। यानी अगर कोई पदार्थ जल में घुलनशील नहीं है तो अगर हम उसको इस प्रकार बदल दे पाचन क्रिया के दौरान या इसके द्वारा, तो वह क्या हो, वह जल में घुलनशील हो जाए। अब यदि अगर कोई भी भोजन जो होगा अगर वो पाचन क्रिया के द्वारा अगर जल में घुलने लगेगा, यानी घुलनशील हो जाएगा, तो वह रक्त में भी मिल सकता है। तो यह आपको क्रिया हो जाएगी, पूरा प्रोसेस होगा, उसे हम पाचन क्रिया कहते हैं। तो सिंपली आपकी परिभाषा हो जाएगी, जल में घुलनशील जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं उनको जल में घुलनशील पदार्थ योग्य बनाने की क्रिया ही जो होती है उसे हम पाचन कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो भोजन होता है वह रुधिर में मिल जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो पाचन क्रिया होती है, आपको जो पाचन क्रिया हमारी होती है उसके कई चरण होते हैं, लेकिन जिसकी जो क्रिया होती है वो आपकी कहां से, मुख से ही प्रारंभ होती है। देखिए, जैसे मान लिया हम भोजन को खाते हैं, ठीक, जैसे अपने मुंह में रखते हैं तो यहीं से, यानी मुख गुहा से ही जो पाचन क्रिया होती है वह प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी लार मिलती है, एंजाइम मिलते हैं, उसके बाद हमारी जो आहार नल होती है, ठीक है, फिर आपका जो होता है अमाशय होता है, इसमें पाचन क्रिया होती है। अमाशय के बाद आपका होता है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर आपका इसमें पित्तरस भी मिलता है, छोटी आंत जाते हैं, फिर आपका बड़ी आंत होता है, फिर आपका क्षुद्रांत, ठीक, वहां पर इसका अवशोषण होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो पाचन क्रिया होती है यह मुख से ही प्रारंभ होती है, और इसमें कई चरण होते हैं, जिसमें आपका मुख हुआ, ग्रसनी, ठीक है, ग्रासनाल, और आपका अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्षुद्रांत, ठीक। तो इन सब जगहों पर इसकी क्या होती है, इसकी पाचन क्रिया
संपन्न होती है। तो ये आपकी परिभाषा आज की हो जाएगी कि जो पाचन होता है, पाचन किसे कहते हैं और जो पाचन के प्रोसेस थे वो किस प्रकार होते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।